भारतीय नेवी के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में जब से मौत की सजा सुनाई गई है तभी से यह खबर ट्रेंड करने लगी है। एक भारतीय होने के नाते हम सभी के लिए ये हैरानी और परेशानी दोनों है और होनी भी चाहिए, लेकिन क्या असल वजह आपको पता है? शायद अभी तक नहीं। आप इस पूरी कहानी को अच्छे से समझ नहीं पाए होंगे कि आखिर मौत की सजा हुई क्यों और क्या वजह है, किस कानून की वजह से इन पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा हुई है। आज इस पूरे विश्लेषण से जानेंगे और समझेंगे, और वो सारे विधि जिसके सहारे भारत सरकार इन अधिकारियों को बचा सकती है, उसके विषय पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल की स्थिति क्या है ये भी समझेंगे। क्या क्या है इस विश्लेषण में, पहले वो सब बता देते हैं। 8 पूर्व भारतीय नेवी अधिकारियों को फांसी की सजा। पूर्व भारतीय नेवी अधिकारियों का क्या है पूरा मामला, किस मामले में हुई है सजा और क्या है अधिकार। अगला, किस तरीके से सजा पर लग सकती है रोक। अगला, ये कौन से नियम के तहत फांसी की सजा। कतर भारत से जुड़े अन्य मामले। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात, पूर्व भारतीय नेवी अधिकारियों का क्या है पूरा मामला। तो इसे ऐसे समझिए कि ये सारे अधिकारी कतर में पिछले 1 साल से ही बंद हैं और इन पर केस चल रहा था। कतर की अदालत इस पूरे केस को सुन रही थी। कल ही अब फांसी की सजा की खबर आई। हैरानी की बात यह है कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से भी आम लोगों की तरह ही हैरानी जताई गई और पूरे फैसले पर विस्तृत रिपोर्ट आने का इंतजार किया गया। हालांकि परिवार की ओर से बार बार सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही थी। इन 8 लोगों में रिटायर्ड कमांडर प्रूडेंद्र तिवारी हैं, जो भारतीय जंगी जहाज की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और अल्दहरा के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। यह फर्म कतर की सेना को ट्रेनिंग देने का काम करती है। इन बातों को नोट कीजिएगा। अब आते हैं दूसरी बात, जो है किस मामले में हुई है सजा और क्या है अधिकार। कतर के गृह मंत्रालय ने जिन 8 पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया था उनमें कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कमांडर प्रूडेंद्र तिवारी, कमांडर सुगुना करपकाला, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागे शामिल हैं। इन पर सभी कतर में जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। गिरफ्तारी होने के 1 महीने बाद इन सभी को दोहा स्थित इनके आवास पर यह चीज बताई गई थी कि आप लौट जाइए और फिर भारत वापस जाने को बोला गया था। लेकिन इनके कतर छोड़ने से पहले सूटकेस समेत इन्हें जेल में डाल दिया गया। जासूसी करने का जब आरोप लगा तो इन्हें इनके घर से गिरफ्तार किया गया था। इन्हें पिछले साल 30 अगस्त को जेल भेज दिया गया और कतर की तरफ से यह कभी नहीं बताया गया कि आखिर इनकी रिहाई कब होगी। हैरानी की बात है, भारत सरकार ने भी इसके लिए कोशिश नहीं की, जबकि बीते 8 या 10 जून को ही इनमें से एक पूर्व अधिकारी के परिवार की तरफ से लगातार ये गुहार लगाई जा रही थी कि उन्हें छुड़ाने का काम किया जाए। गिरफ्तार हुए पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों में कई अधिकारी ऐसे हैं जो कतर की अल्दहरा कंसल्टेंसी में काम कर रहे हैं। ज्यादातर की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा बताई जा रही है। अंतिम बात, आरोप है कि इन पूर्व अधिकारियों ने कतर पनडुब्बी परियोजना की जानकारी को इजराइल के साथ शेयर किया है। जबकि याद होगा आपको वो समय जब नुपुर शर्मा ने कथित तौर पर मोहम्मद पैगंबर पर बयान दिया था, तो सबसे पहला देश जिसमें इसको लेकर आपत्ति जताई गई थी वो कतर ही था। अब तीसरी पॉइंट पर आते हैं, जो है किस तरीके से सजा पर रोक लग सकती है। कतर में अभी भी मुस्लिम कट्टरपंथ चलता है। एक तरफ हमारे देश में जाति धर्म मजहब से ऊपर उठने की वकालत करने वाले लाखों जाने माने लोग हैं, समाज सेवी भी बन जाते हैं। तो दूसरी ओर ऐसे समय में जब कतर मुस्लिम कट्टरपंथ का सहारा लेता है, वहां राजा के तौर पर अमीर सर्वोपरि है। इससे साफ है कि अगर वहां का अमीर दया याचिका स्वीकार कर लेता है तो फांसी रुक सकती है, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति के पास ये हक होता है। चूंकि ये सभी पूर्व अधिकारी भारतीय नौसेना के रिटायर होकर प्राइवेट जॉब के लिए कतर गए थे, तो इस मामले में नौसेना भी कुछ नहीं कर सकती। हाँ, मगर भारत सरकार के पास कूटनीतिक रास्ते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे अमेरिका ने अपने बंधकों को हमास से कतर का सहारा लेकर 2 बंधकों को छुड़वाया था। किसी दूसरे देश का सहारा लेकर भारत भी इन्हें वापस ला सकता है। लेकिन याद रखें कि यह मामला जासूसी का है, जो किसी प्राइवेट जॉब के दौरान किया गया था। अब अगली बात कि कौन से नियम के तहत फांसी की सजा दी गई है। तो पहले ही हमने बताया कि सजा कट्टरपंथ के तहत दी गई है। मुसलमानों में एक शरिया कानून चलता है जिससे कई बार गलत बताया जाता है।
इसमें देश के साथ जासूसी करने की सजा या फिर किसी तरीके से हानि पहुंचाने की सजाए मौत होती है। कई मामले में तो ऐसे हैं जो भारत के लिए छोटे मोटे गुनाह हो सकते हैं, लेकिन वहां सीधा मौत दी जाती है, जैसे भारत में समलैंगिकता। हमारे यहां पर आप ये कहकर अपने प्रधानमंत्री तक को गाली दे सकते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है। अब अंतिम बात जो है, कौन और कैसा मामला। तो नुपुर शर्मा के बाद मामले को लेकर जो है भारत के उपराष्ट्रपति कतर दौरे पर थे, जहां उन्हें डिनर में शामिल होना था, लेकिन इस कांड की वजह से उसने जो यानी कतर ने इस डिनर को ही रद्द कर दिया था। इधर हमास का करीबी और इजराइल का दुश्मन है कतर, और बीते कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने हमास के हमले की निंदा की थी, जो हमास के द्वारा इजराइल के लोगों पर किया गया था पहली दफा। दूसरी बार फलस्तीन को मानवीय सहायता भेजी थी। जाते जाते मेरी भी मांग है और कामना है कि इन पूर्व जवानों की जान बचाई जाए। इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए, और गुजारिश है कि कतर और सऊदी अरब देशों में नौकरी करने वाले जो लोग हैं या फिर वहाँ जो लोग जाते हैं, जाने के दिलचस्प हैं, तो वो सारे लोग इन सारी बातों का ध्यान रखें। इसके बाद ही वहाँ का रास्ता चुनें, क्योंकि भारत जैसा देश शायद दुनिया में दूसरी जगह आपको नहीं मिल सकता। नमस्कार।